अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में नए हैं और अगर आप मेटाट्रेडर 5 एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करें, बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है। वीडियो को आगे देखने से पहले फटाफट से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ट्रेडिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी एजुकेशन यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाके हमें सर्च करना है मेटाट्रेडर 5 जो मैंने सर्च किया हुआ है, आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे तो ये आपसे एक टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बोलेगा। फिर उसके बाद में ये आपको डेमो अकाउंट बोलने खोलने के बारे में बोलेगा। क्योंकि अगर आप नए हैं, तो आप स्टार्टिंग में कोई न कोई नया डेमो अकाउंट चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो मेटाट्रेडर 5 का ही डेमो अकाउंट यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, राइट? इस प्रकार से वो एक डेमो अकाउंट होगा, उसकी इक्विटी आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे $3000 यहाँ पे चूज़ की है, लीवरेज 1:500 मैंने यहाँ पे चूज़ की है, राइट? और इस तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है। मेरा नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया है आर्यन, ओके, शर्मा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये पहला रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालनी है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, और मोबाइल नंबर वगैरह। नाउ यू कैन रजिस्टर, ओके। ओके, मुझे डिटेल्स पूरी फिलअप करनी होगी, तो मैंने ये डिटेल्स भी अपनी फिलअप कर दी है एंड मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी डाल दिया है, राइट? +919511 मेरा नंबर है, मैंने रजिस्टर कर दिया है। सो अब ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये मेरे लॉगिन आईडी पासवर्ड है, ये मेरे इन्वेस्ट आईडी पासवर्ड है। इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, जो मेन मास्टर पासवर्ड होते हैं वो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड है, अगर आप चाहते हो कि कोई और आपका अकाउंट देखे कि आप किस प्रकार के ट्रेड्स कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वो इन्वेस्टर पासवर्ड्स वहाँ पे काम आते हैं दोस्तों। सो इन्वेस्टर पासवर्ड से अगर कोई लॉगिन करता है तो वो आपकी ट्रेड्स देख सकता है, आपका अकाउंट देख सकता है, लेकिन आपके अकाउंट में ट्रेड नहीं कर सकता। तो कभी भी किसी से मास्टर पासवर्ड शेयर ना करें, अदरवाइज वो आपके अकाउंट में ट्रेड लगा पाएगा। हमने डन कर दिया। अब हमारा पास में ये अकाउंट आ चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारी करेंसीज हैं, अभी सारी करेंसीज बंद हैं क्योंकि आज संडे है और मार्केट क्लोज्ड है। बट अगर मुझे ट्रेड करनी है तो मैं कैसे करूं, मुझे कोई नई करेंसी ऐड करनी है तो कैसे करूं, और सारे फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले नीचे एक फंक्शन दिया हुआ है क्यूएट करके, आपको दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जितनी भी करेंसीज हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर मुझे कोई करेंसी ऐड करनी है तो मैं प्लस के बटन पे जाऊंगा, और डिलीट करनी है तो मैं इस वाले बटन पे जाऊंगा। जैसे मुझे लगता है कि मैं इन करेंसीज में ट्रेड नहीं करता, जैसे कुछ करेंसीज हैं जिसमें मैं ट्रेड नहीं करता, तो मान लीजिए मैंने उनको डिलीट कर देना है, ओके। और जो करेंसीज में मैं ट्रेड करता हूं मैं उसको रखूंगा। प्लस का बटन दबाऊंगा, यहां से भी दबा सकता हूं और यहां से भी दबा सकता हूं। यहाँ पे अगर मैं गया तो मुझे अगर कुछ करेंसीज यहाँ पे ऐड करनी है, लेट्स सपोज मुझे ऐड करना है गोल्ड, तो मैं यहाँ पे XAUUSD ये सर्च करूंगा, या फिर मैं मेटल में सीधा चला जाऊंगा। ये मेटल्स के अंदर मुझे यहाँ पे मेटल्स में XAUUSD यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे XAUU है। असली गोल्ड कौन सा है? सारे असली है, लेकिन हर गोल्ड अलग अलग करेंसी के अगेंस्ट में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जहां पे XAU है मतलब वो गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, पीछे AUD आ गया तो ऑस्ट्रेलिया डॉलर के अगेंस्ट है। फिर XAUEUR मतलब गोल्ड अगेंस्ट द यूरो। XAUGBP मतलब गोल्ड अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। बट जो मोस्ट ट्रेडेड गोल्ड है वो कौन सा है? XAUUSD यानी अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट में ट्रेड होने वाला गोल्ड। इसके अलावा मेटल्स में यहाँ पे XAG भी है। XAG का मतलब होता है सिल्वर, राइट? XAU गोल्ड के लिए, XAG सिल्वर के लिए। तो अगेन XAG अगेंस्ट AUD मतलब सिल्वर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सिल्वर अगेंस्ट यूरो, सिल्वर अगेंस्ट डॉलर, ठीक है। तो हमने मेटल चूज कर लिया। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं BTC USD। अब चूंकि हमने अभी जो करंट में डाउनलोड किया है हमारा डेमो डेमो अकाउंट, वो मेटाट्रेडर 5 का है। अब हमें अगर BTC भी ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी ब्रोकर का हमको अकाउंट ऐड करना पड़ेगा डेमो का। तो मैं अभी एल्फेक्स ब्रोकर का आपको डेमो अकाउंट कैसे ऐड करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सर्च किया एल्फेक्स, ठीक है। इसके बाद लॉगिन पासवर्ड मुझे डालने होंगे, तो मैंने ऑलरेडी एल्फेक्स में रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है और मैंने अपना डेमो अकाउंट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो मैं यहाँ से अपना क्रेडेंशियल्स जो है मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगा दोस्तों, राइट। इस तरीके से मैंने मेरे कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिए हैं, और अभी मेरा एल्फेक्स के अंदर भी मेरा जो ब्रोकर है उसके अंदर मेरा डेमो अकाउंट ओपन हो चुका है। इसी प्रकार से मैं रियल अकाउंट ओपन करूंगा, इसी प्रकार से मैं डेमो अकाउंट ओपन करूंगा। अगेन
प्रोसेस सेम है कि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी करेंसी ऐड करनी है, निकाल देनी है, तो मैं डिलीट कर दूंगा, और ऐड करनी है तो मैं यहाँ से ऐड कर लूँगा। सो अगर मुझे BTC ऐड करना है तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया BTC USDT यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। ठीक है, अब चूंकि बाकी मार्केट तो आज बंद है, BTC चल रहा है, तो आज हम BTC के अंदर ही कैसे लिमिट्स लगानी है, कैसे ट्रेड करनी है, वो सब कुछ सीखेंगे। दूसरी चीज होती है चार्ट्स। तो चार्ट्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी करेंसी पे आपने क्लिक किया हुआ है वो यहाँ पे चार्ट्स में खुल जाएगी। तो यूरो यूएसडी पे क्लिक था तो वो खुल गई। अगर मैं इसको खोलना चाहता हूँ तो इस पे जाके चार्ट्स पे क्लिक करूंगा तो ये BTC का चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है, लाइक दिस। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये BTC का चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। तीसरी चीज होती है नीचे ऑप्शन में ट्रेड। अगर आपकी कोई रनिंग ट्रेड चल रही है तो रनिंग ट्रेड आपको यहाँ पे शो होती है। तो चलिए फटाफट से रनिंग ट्रेड लगा लेते हैं। BTC में जाना है, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है। न्यू ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद अगर आपको ट्रेड लगानी है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, और इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले मार्केट एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अभी के अभी बाय और सेल लगा दूंगा, जिसे मैंने बाय लगा दिया, तो अभी के अभी करंट प्राइस पे ये ट्रेड ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो जब कभी भी आप मार्केट एग्जीक्यूशन करते हो इसका मतलब क्या होता है कि ये ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब चलो ये समझ लेते हैं कि जो एग्जीक्यूशन तो हो गया, अब मुझे इसको, अगर जो ट्रेड लग चुकी है तो मुझे उसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे लगाऊं, टेक प्रॉफिट लगाना है तो कैसे लगाऊं, अगर मुझे ये ट्रेड गलती से लग गई है, मुझे यहां पे क्लोज करनी है तो कैसे करूं। तो मैं इस ट्रेड के ऊपर जाऊंगा, जैसे ये चल रही है इस ट्रेड के ऊपर जाऊंगा और मैं इस पे अपनी उंगली फिंगर दबा के रखूंगा तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे, क्लोज, मॉडिफाई, राइट। तो सबसे पहले अगर मुझे क्लोज करनी है तो मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगी, लेकिन मुझे मॉडिफाई करना है यानी कि स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे गया, अब जो रेड लाइन होती है वो होता है स्टॉप लॉस लगाने की जगह। जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया 800 और टेक प्रॉफिट लगा दिया यहाँ पे जो भी मेरी प्राइस है मान लो 900, तो ये मेरे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हो गए। अब मॉडिफाई पे क्लिक किया, अब जैसे अभी फिलहाल के लिए ये जो मेरी जो प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा करीब है स्टॉप लॉसेस के, तो इसलिए ये मॉडिफाई नहीं हो रहा ज़्यादा, तो मैंने इसको 700 कर दिया। मतलब स्टॉप लॉस अगर मार्केट यहाँ गया 11,700 पे मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। प्रॉफिट की बात करूँ तो मैं इसको भी कर देता हूँ 950, तो थोड़ा दूर रहे, अगर गलती से मार्केट चला भी जाए तो अपना अभी ट्रेड क्लोज ना हो। तो ये मॉडिफाई हो गया। अब मेरे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट कैसे दिख रहे हैं, अगर मुझे देखना है तो मुझे चार्ट पे जाना पड़ेगा, या तो मैं इसको ऐसे क्लिक करके देख सकता हूँ, चार्ट का ऑप्शन आ गया। मैं या फिर यहाँ से इधर राइट, राइट से लेफ्ट की तरफ अगर मैं उंगली रख के स्लाइड करूंगा तो भी ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैंने ये चार्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है। चार्ट पे क्लिक करते हैं, ये इस प्रकार से मेरे SL और TP यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि ये मेरा ट्रेड लिया है, यहाँ पे बाय हुआ, ये मेरा SL था, यहाँ पे टेक प्रॉफिट था। अच्छा, अगर मैं SL TP लगाने के बाद उनको यहाँ चार्ट पे मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, SL पे क्लिक करूंगा, ऐसे नीचे जहां मुझे रखना है, मान लो मुझे यहाँ रखना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और जो ये एरो का बटन दिख रहा है इसको दबा के मॉडिफाई पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा SL अपडेट हो गया। ऐसे ही अगर TP अपडेट करना है, मान लो मुझे TP यहाँ रखना है तो मैं इसको इस तरीके से स्लाइड करूंगा, ये मेरा TP अपडेट हो गया। इस प्रकार से मेटाट्रेडर 5 में आप अपनी रनिंग ट्रेड को ले सकते हो मार्केट एग्जीक्यूशन पे और ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो। अब सवाल यह है कि मुझे तो अभी यहाँ पे बाय नहीं करना, मान लो ये चार्ट है, इसको अब मैं क्लोज कर दूं, अब मुझे क्लोज करना है तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे चार्ट है, मुझे यहाँ बाय नहीं करना, मुझे इस कैंडल के लो पे बाय करना है। तो प्राइस क्या है, मान लो कि अभी प्राइस चल रही 11,790, लेकिन मैं चाहता हूं कि मार्केट 11,249 पे आए तब मैं बाय करूं, अभी नहीं। और उस समय मान लो मैं एक्टिव भी नहीं हूं तब भी ट्रेड एक्टिवेट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, वापस वहीं जाऊंगा क्वेटो में, BTC पे क्लिक करूंगा, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब यहां पे मार्केट एग्जीक्यूशन पे मैं क्या करूंगा, बाय लिमिट पे क्लिक करूंगा, बाय लिमिट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल लिमिट। ठीक है, तो हम लोगों को बाय लिमिट पे क्लिक करना है। बाय लिमिट का मतलब क्या हो गया है कि अगर मार्केट 749 पे आए तो मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए बाय लिमिट की। तो अब मार्केट अगर यहां आएगा तो ये ट्रेड, अच्छा सही जगह लगी कि नहीं लगी चेक करने के लिए क्या करना है, चार्ट पे चले जाओ, देखो, अरे तो गलत जगह लग गई क्या, नहीं। अगर आप देखोगे तो हमने जो देखा होगा 15 मिनट का चार्ट था हमारा शायद, या 4 आवर का चार्ट था, हाँ हमने डिसाइड किया था कि यहाँ लगे, सॉरी वो एक ये वाली जगह पे। ठीक है, तो जो भी लिमिट थी, मतलब हम चाहते हैं वहां नहीं बाय हो, यहाँ बाय हो, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। मतलब पहले मैं चेक कर लूँ कि मेरी प्राइस क्या रहनी चाहिए, तो ये मेरी प्राइस होनी चाहिए
11,0250, नॉट 750, मैंने गलत डाल दिया, 11,0250 न्यू ऑर्डर पे गया, बाय लिमिट पे गया, 11,0250 पे मेरी ट्रेड बाय होनी चाहिए। अब ये देखो आप, अब मार्केट यहाँ आएगा तो बाय हो जाएगी, लेकिन मैं एक्टिव नहीं हूं तो मुझे एसएलटीपी भी लगाना है, तो क्या कर सकता हूं मैं, जैसे मैंने आपको बताया था मॉडिफाई करना। अब मान लीजिए मेरा ये एसएल लगाना है तो मैंने ये एसएल लगा दिया, कैसे, और ये टीपी पे क्लिक करूंगा, और मुझे टीपी यहाँ रखना है तो मैंने टीपी लगा दिया। या फिर मैं सीधा बाय लिमिट लगाने वाली जगह से ही अपनी ट्रेड भी लगा सकता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, कैसे, यहाँ गया न्यू ऑर्डर पे गया, यहाँ पे गया बाय लिमिट लगाया, प्राइस क्या होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए मेरी 250, ये 250 की प्राइस हो गई। एसएल क्या होना चाहिए, मान लीजिए मेरा एसएल होना चाहिए 150, और टीपी क्या होना चाहिए, मान लो मेरा होना चाहिए 12,000, ठीक है, ये मेरा टीपी होना चाहिए। तो मैंने ट्रेड लगा दिया। अब ये ट्रेड कैसे दिखेगी आप देख सकते हो, टीपी हालांकि बहुत बड़ा लग गया, बट मान लीजिए यही प्राइस मुझे लगानी थी सपोज, तो मैंने ये टीपी एसएल लगा दिया। तो ये दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार से हम सेल लिमिट लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर मुझे सेल नहीं करना, अगर यहाँ सेल करना है तो अगेन सेल लिमिट लगा देंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉट साइज चूज करना। दोस्तों आपको ये 0, 1, +1, माइनस दिख रहा होगा, ये होता है आपका लॉट साइज, कि क्या लॉट साइज पे आप ट्रेड लेना चाहते हो। अगर आपका लॉट साइज आपको यहाँ पे एडिट करना है, अभी तो जैसे ये चल रहा है, लेकिन एडिट करना है यहाँ पे कोई भी लॉट साइज, मान लीजिए बाय लिमिट मेरे को लेनी है और मेरे को लॉट साइज यूज करना है 0.10, तो मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा 2 बार और 10 डाल दूंगा। लेकिन मुझे अगर 1 की ट्रेड लेनी है तो मैं 3 बार डिलीट का बटन दबाऊंगा और 1.0 ऐसे करके मैंने 1 का लेआउट ले लिया। तो जो भी लॉट साइज आपको लेना है, अब चाहे बाय लिमिट लेनी हो, मार्केट एग्जीक्यूशन करना हो, आपकी मर्जी। जैसे मुझे 1 का लॉट उठा के बाय करना था तो मैंने यहाँ पे टेक कर दिया और ये मेरा बाय यहाँ पे ओपन हो चुका है दोस्तों, ठीक है। सुपर फास्ट एग्जीक्यूशन है इस ब्रोकर के अंदर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप अपना बाय लिमिट या जो भी ट्रेड आपको लेनी है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। अब बाय स्टॉप क्या होता है, देखिए बाय स्टॉप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बाय लिमिट समझ गए कि मार्केट ऊपर है, बाय लिमिट का मतलब क्या है कि मार्केट अभी यहाँ है, मेरे को नीचे बाय करना है, तो ये होता है बाय लिमिट। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये की लेवल है, ये वाला एक की लेवल है, और मुझे इस की लेवल के ऊपर बाय करना है। अभी बाय नहीं करना, नीचे आएगा तब भी बाय नहीं करना, मुझे तो क्या चाहिए कि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर दे तो मैं ट्रेड लेना चाहता हूं बाय की, ठीक है, इसके बाद लेना चाहता हूं, तो मैं बाय स्टॉप यूज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, बाय स्टॉप यूज करूंगा। तो मैं गया यहां पे, पहले प्राइस देख लेते हैं, तो ये प्राइस हो गई मान लो 10110,992, ठीक है। अभी वाला ऑर्डर डिलीट कर देते हैं, अपन क्लोज कर देते हैं। 110,110,992 या 990 ले लो, 110,990, ठीक है। गए वापस बीटीसी पे गए, न्यू ऑर्डर पे गए, यहाँ पे बाय लिमिट पे नहीं, बाय स्टॉप पे गए, ठीक है। प्राइस डाल दी 110,990, ठीक है। एसएल लगाना था, एसएल लगा दिया, मान लो करंट प्राइस ही हमारा एसएल होना चाहिए तो हमने लगा दिया, और टीपी मान लो हमने लगाना था 110,112, ये हमारा टीपी हो गया मान लो, ठीक है। तो ऐसे टीपी सेट कर दिया। लॉट साइज मुझे रखना है सपोज 0.10 का, 0.10 का, 0.10 का लॉट लगा दिया। अब मेरी ट्रेड जो है, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, क्या होगा, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा मेरी ट्रेड इसके बाद एक्टिवेट होगी। जब वो ब्रेक हो जाएगा तो मेरा एसएल ये रह जाएगा, और जो टेक प्रॉफिट है दोस्तों वो वहां पे चला जाएगा। तो इस तरीके से बाय स्टॉप और सेल स्टॉप आप लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं MT5 के अंदर जब भी कोई ट्रेड रनिंग होगी, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हिस्ट्री में क्या दिखेगा, हिस्ट्री में वो दिखेगा जो आपने आज किया, बाय क्या किया, सेल क्या किया, लॉस क्या किया, प्रॉफिट क्या किया, क्या कमीशन लगा, स्वैप लगा तो कितना लगा, ये सब आपको यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है। तो इस आज का हमारा हिसाब किताब यहाँ पे है। मान लीजिए लास्ट एक वीक का देखना है तो एक वीक पे क्लिक कर देना है, एक महीने का देखना है तो एक महीने पे क्लिक कर देना है, और अगर आपको कस्टम डिटेल्स करनी है, जैसे किसी साल से लेके किसी साल तक, मतलब 2024 से मेरे को देखना है 1 नवंबर से, ओके, और आज तक देखना है मुझे 1 नवंबर से आज तक मुझे देखना है 2025 और 1, 2 यहाँ तारीख तक। तो ये मेरा पूरा हिस्ट्री आ गया। अभी तो हिस्ट्री है ही नहीं तो इतना ही आ रहा है, लेकिन अगर पुराना मेरा हिस्ट्री होता तो वो सारा मुझे यहाँ पे शो हो जाता। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे हिस्ट्री में दिखता है। मैसेजेस के अंदर क्या दिखता है दोस्तों, जो भी नोटिफिकेशंस आपको आते हैं वो आपको यहाँ पे नजर आते हैं, जो हमारे ज्यादा काम का नहीं है।
जनरली हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारी करेंसीज़ दिखनी चाहिए। अब जैसे बहुत सारी करेंसीज़ यहाँ पे ऐड है, मान लो मैं इनको ट्रेड नहीं करता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको हटा के रखता हूँ। तो जो मैं ट्रेड करता हूँ, वही करेंसीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ, मैंने गोल्ड ऐड कर लिया। मान लीजिए मैं सुपर US30 ट्रेड करता हूँ सपोज़, तो मैं US30 यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। US30 यहाँ पे किस नाम से है, हम वो ढूँढ लेते हैं। तो इंडेक्सेस में जाना है, यस DJI के नाम से है US30। जनरली कई जगह पे US30 के नाम से होती है और कई जगह पे डाउ जोन्स 30 के नाम से होती है, तो हमने DJI 30 के नाम से इसको ऐड कर लिया। ठीक है, अब मेरे को क्या है, मैं ट्रेड नहीं करता GBP USD यूरो USD में, तो मैंने इनको डिलीट कर दिया। तो अब मेरे पास में सिर्फ 3 ही करेंसीज हैं जिनको मैं ट्रेड करता हूँ, तो मुझे बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अब एक और पार्ट है यहाँ पे दोस्तों, कि जैसे इसी के ऊपर आप कुछ भी बनाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी बॉक्स बनाना है, कुछ भी करना है, तो आप एक सिंगल उंगली अपनी स्क्रीन पे टैप करेंगे तो ऐसे गोल सा सर्कल बन के आ जाएगा। एक गोल सा सर्कल जो है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्क्वायर सा M1 M5। अच्छा, ये M1 M5 क्या है, ये टाइम फ्रेम है। अगर आपको अपना चार्ट देखने का टाइम फ्रेम चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे, बहुत सिंपल है, आप टैप करो। अभी चल रहा है हमारा 4 आवर का चार्ट है, राइट। ये वाला हमने 30 मिनट का कर दिया, ये वाला 5 मिनट का कर दिया, ये वाला 1 मिनट का कर दिया, ये वाला वीक का कर दिया, ये वाला 4 आवर का कर दिया। तो ऐसे टाइम चेंज हो जाएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं इसके ऊपर। तो ये वाला जो मैंने क्लिक किया, अच्छा इसमें क्या मिलेगा, अभी BTC की एक विंडो यहाँ पे खुली है, मुझे 2 विंडो चाहिए, तो मैं न्यू विंडो भी ऐड कर सकता हूँ। न्यू विंडो ऐड करने के साथ साथ मैं चेंज कर सकता हूँ कि विंडो क्या हो, मतलब मुझे 2 चार्ट एक ही बार में नजर आने चाहिए अगर MT5 में, तो ऐसे में 2 MT5 के चार्ट एक साथ यहाँ पे लगा सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे और एक नई विंडो ऐड करनी है तो भी मैं उसको यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकता हूँ, बट इसमें 2 का ही ऑप्शन है, 3 का ऑप्शन है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं कि मुझे इसमें अगर काम करना है तो मैं कैसे काम करूं। ठीक है, मैंने अभी इस विंडो को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो मैं इस विंडो को यहाँ पे जाऊंगा और इस विंडो को मैं यहाँ पे क्लोज भी कर दूंगा, रिमूव कर दिया, मेरी हट गई। ठीक है, अभी फिलहाल से वापस से BTC हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ये लीजिए चार्ट। अब मुझे यहाँ पे कोई भी वर्कआउट करना है, जैसे मुझे ट्रेंड लाइंस बनानी है, कुछ भी करना है, या मुझे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, फिंगर को टैप करूंगा। यहाँ पे टैप करने के बाद में ये जो स्क्वायर सा बॉक्स था इसके साइड में बना ना गोल सा, और ये तो ये वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो है ना M1 के बाद नीचे से पहला जो कि दूसरा वाला ऑप्शन जो है, ये वाला गोल वाला सर्कल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये इस प्रकार से ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब ये फिलहाल बाय डिफॉल्ट फेवरेट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। मुझे अगर यहाँ पे कुछ भी ऐड एंड रिमूव करना है तो मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये तो लग गया, इसको तो रिमूव करना है तो अभी कर देते हैं। बट मैं यहाँ पे अपने कोई भी फेवरेट ऑब्जेक्ट्स अगर मुझे रखने चेंज करने हैं तो मैं यहाँ पे जाके उनको कर सकता हूँ। फिलहाल यूज कैसे करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट बनाना है, तो मैंने इसको टैप किया और ये मैंने इसको ऐसे करके जहां से जहां तक मुझे सपोर्ट बनाना है, मैंने ये एक एरिया था, मैंने अपने लिए इस एरिया को यूज करके सपोर्ट यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है दोस्तों। ठीक है, मान लो मुझे ट्रेंड लाइन बनानी है तो मैं क्या करूंगा, अगेन सेम चीज करूंगा, ट्रेंड लाइन पे क्लिक करूंगा, ऐसी वाली जो दिख रही है, और ये वाली मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ओपन कर दी है। इस प्रकार से मेरी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बन चुकी है दोस्तों। ओके, देयर इट इज। अच्छा, मुझे इसके अलावा अगर कुछ भी यहाँ पे बनाना है जो मेरे काम का है तो मैं वो यहाँ से बना सकता हूँ। एरो लाइन लगानी है तो मैं यहाँ से यहाँ तक की एरो लाइन लगा सकता, कुछ भी मुझे करना है मैं यहाँ पे जाके अपने लिए काम कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको कोई सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है, कुछ भी आप चाहते हैं कि जो भी ट्रेड्स आपने ली वो आपको दिखे आपके चार्ट पे ही, तो आप ट्रेड हिस्ट्री को क्लिक कर दो, जो कि जनरली अनक्लिक्ड होती है। ऐसा करते हैं क्या होगा, अब चार्ट पे हमने जो बाय सेल किए हैं अब तक वो सब दिख जाएंगे। देखो आप, हमने पहला ट्रेड यहाँ पे लिया था और यहाँ क्लोज कर, दूसरा ट्रेड हमने यहाँ लिया, सारी ट्रेड्स आपको यहाँ पे नजर आने लगेंगी दोस्तों, अगर आपने कोई भी ट्रेड हिस्ट्री वाला ऑप्शन आपने यहाँ पे टिक किया हुआ है तो। और आप चाहते हो कि आपका चार्ट क्लीन रहे तो भी आप उसको यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको चाहते हो कि मेरे तो यहाँ पे वॉल्यूम दिखे, तो शो वॉल्यूम पे आप यहाँ पे शो वॉल्यूम पे आप जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, रियल वॉल्यूम्स वाला ऑप्शन है, ये रियल वॉल्यूम वाले ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब इसको हमें यहाँ पे एक बार वो करना पड़ेगा। ठीक है, OHLC का चार्ट आपको देखना है तो शो रियल वॉल्यूम्स, रियल वॉल्यूम्स यहाँ पे आपको टिक कर दिया, कहाँ दिख रहा है एग्जैक्टली, आई डोंट नो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है,
बट जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जनरली तो हम नॉर्मल वॉल्यूम ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारा टिक वॉल्यूम हो गया। तो ये नीचे का जो कैंडल के साथ में वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है, ये आपको दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके चार्ट में ओपन हाई लो क्लोज प्राइस दिखे, तो आप इस बॉक्स को टिक कर दो, नहीं चाहते तो इसको क्लोज कर दो। इस प्रकार से आपको टीपीएसएल वाली विंडो चाहिए। तो ये सारी सेटिंग्स है दोस्तों। आप एक एक सेटिंग टेक कर करके देख लेना कौन सी क्या काम करती है आपके लिए, और आप उसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द MT5 हाउ टू यूज इट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सारे ट्रेडर्स फ्रेंड्स को जो कि नए हैं इनको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।